नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा अपने चैनल यूपी टेट सी टेट हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। इससे पहले हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाके उसे ज़रूर पढ़ लें। जब कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अगर घर मजबूत बनानी है तो जो घर की नींव होती है उसे हमें बहुत मजबूत बनानी चाहिए, इससे हमारा घर भी मजबूत होता है। उसी प्रकार अगर हमें हिंदी अच्छे से पढ़नी है और मजबूत बनानी है कि मतलब कहीं से कुछ भी आ जाए, हमें उसको क्या करना, सही करके ही आना। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना वर्णमाला है उसे अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से समझ लें। जब आप वर्णमाला कंप्लीट किए रहेंगे अच्छे से, तो जो बाकी टॉपिक हैं हमारे, जैसे हमारा संधि हो गया, समास हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा संधि है, इसके अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मेल या जोड़ होता है। अब भाई मेल या जोड़ तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, तो संधि का विलोम क्या होगा। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे आपके एग्जाम में दे दिया गया कि संधि का विलोम बताइए, आपको नहीं पता है। अगर आपको ये पता है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मेल या जोड़ होता है, ठीक, और ये नहीं पता है विलोम जो है ये क्या होता है, तो आप यहाँ दिमाग लगा सकते हैं ना कि अगर मेल या जोड़ होता है तो मेल या जोड़ का उल्टा या विलोम तोड़ना या अलग अलग करना हो जाएगा। कोई चीज़ आप मिला के रखें उसे अलग अलग कर देंगे, तो मेल मेल करके रखे थे जोड़ के, अलग कर दिए तो उसका उल्टा कर दिए। तो विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, मेल या जोड़ होता है। अगर पूछा जाए कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो विग्रह होता है। ठीक है, संधि जो है, ये संधि जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि शब्द किस भाषा का शब्द है, संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो इसकी हमारी परिभाषा हो जाएगी, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अथवा दूसरा जो हमारा परिभाषा है उससे देख लेते हैं। ठीक है, अभी परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भाई जो हमारी परिभाषा कह रही है वैसे होता है कि नहीं होता। ठीक है, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपने उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारी परिभाषा दी गई है वो, जिसमें जो परिभाषा में बताया गया है वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी परिभाषा है, दो वर्णों के सहयोग से, सहयोग मतलब होता है दो वर्णों को क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया। ठीक है, से किसी शब्द के निर्माण में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, देव प्लस आलय। तो भाई देव प्लस आलय। अब आप सोचेंगे मैम ये तो शब्द है, आप हमें बता रही थी वर्ड का मेल होता है। तो यहाँ पर हमें पूरे यहाँ पर जो शब्द अलग अलग किया गया है ना, अब इसमें हम वर्ड दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका मेल हुआ। देखिए ये जो हमारा वा दिया गया है, ठीक है, वा प्लस आ, इसमें केवल यही मेल कराए हैं आप। अब इसमें हमें क्या मेल कराया गया है, देखिए वा जो है ये क्या है, हमारा व्यंजन है, और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वा में क्या है, आ जुड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, अब जब आप हम जो वर्णमाला पढ़ चुके होंगे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने वर्णमाला में आपको समझा दी है कि जो व्यंजन वाले, जो व्यंजन स्वर रहित होता है, मतलब जिसमें स्वर नहीं लगा होता, जिन व्यंजन वर्णों में, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, और जो जिन व्यंजन वर्णों में स्वर लगे होते हैं, सहित स्वर सहित होते हैं, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। अगर कहीं वर्ण, व्यंजन वर्ण आपको हलंत वाला मिल गया तो उसमें क्या है, स्वर नहीं लगा हुआ है। अगर बिना हलंत के लिखा गया है तो उसमें स्वर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये हमारा देव प्लस आलय है, इसमें क्या क्या जोड़कर देवालय बनाया गया है। देखिए ये वा है। ठीक है, अब ये कैसे बना हुआ, तो स्वर रहित हो जाएगा हमारा वा, और आ इससे मिलकर क्या बन गया, हमारा वा बन गया। ठीक है, आ तो ये हमारा क्या है, हमारा स्वर है ही है, तो यहाँ पर हम आ लेंगे प्लस आ। अब इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, हमारा दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जब दीर्घ आ बन गया, यहाँ देखिए आप, यहाँ नीचे लिखा गया है, मैंने नीचे इसलिए कर दिया है कि आप लोग जब नोट्स बनाएं तो वहाँ पर समझ लें और समझ के अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, ना कि जो मैंने बनाया हुआ है ये मेरा नोट्स है तो इसमें यही आप ना बताएं, ठीक है। अपने मन से जैसे आपको समझ में आया हो कुछ अलग तरीके से, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर कर भी दिया है कि कैसे क्या हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब देव प्लस आलय में देव व का आ और आलय में आ जोड़ा गया तो हो गया हमारा दीर्घ। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो गया, देवालय। यहाँ पर मैंने एक टिक भी कर दिया है कि हाँ यहाँ पर ये दोनों मिलकर दीर्घा बना है, इस प्रकार ये हो गया है, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने सारा कर दिया है कि अगर बाद में आप देखें या नोट्स बनाएं तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे हुआ है। क्योंकि दोबारा जैसे एक बार पढ़ने में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं, आवाज़ हटा दें और खुद से पढ़ें, समझें खुद से, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं परीक्षा प्लस अर्थी, ठीक है। तो यहाँ परी और अर्थी जो ये दिया गया है यहाँ पर हटा दें आप, केवल छ और आ। तो छ में ये क्या किया गया है, देखिए आप, देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो जो क्षत्रिय वाला छ है इसमें दीर्घ आ की मात्रा है, ये देखिए आप, ठीक। तो इसका इन्होंने ये लिया और अर्थी में हर्ष आ है इसको लिया, तो दोनों मिलाकर हमारे हो गए दीर्घ। यहाँ पर वर्ड मिल रहे हैं ना कि हमारे शब्द, ठीक है। दो वर्ड मिल रहे हैं, वो उन वर्डों को जब आपस में जोड़ा जा रहा है तो उनसे एक परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है उससे एक नया शब्द बन रहा है, ठीक है। परीक्षा प्लस अर्थी हो गया हमारा परीक्षार्थी, ठीक है। आई बात समझ में। आशा करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना संधि का वर्गीकरण। संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हो गया हमारा स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। संधि को कितने भागों में बांटा गया या संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्वर संधि है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमारी स्वर संधि है इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। किसी भी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाद संधि। ये हो गए हमारे संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो संधि का वर्गीकरण हमने देखा, संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भाग हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद संधि। आज हम पढ़ेंगे अपना स्वर संधि के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल होने से स्वर में जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल होने से स्वर में जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। पहला है साधु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश। अब जो हमारा, अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई यहाँ स्वर का मेल कहाँ हो रहा है, तो देखिए जो हमारा धा दिया गया है इसमें ऊ की मात्रा है, स्वर में ऊ की मात्रा है और उपदेश में भी ऊ जुड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों ऊ मिलकर हमारा हो जाएगा दीर्घ ऊ। तो हो गया हमारा साधु उपदेश हो गया। अगर हम बात करें धर्मार्थ की, तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म में जो माँ है, माँ में माँ का आ जुड़ा और अर्थ का आ, तो हमारा दोनों मिलकर हो गया दीर्घ। तो धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया स्वरों का मेल हो गया, क्योंकि दोनों जो हमारे दो वर्ण मिल रहे हैं वो कौन कौन से, स्वर के ही हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्वर के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो दीर्घ स्वर, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयाद। तो इसमें से हम आज देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलकर, अब भाई कौन से दो स्वर, तो जो हमारा ह्रस्व
आ है, जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, हमने जो हमारा वर्णमाला उसमें देख लिया है कि कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं और कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पहले वर्णमाला अपना कंप्लीट करें, उसके बाद में संधि पढ़ें, ठीक है। तो ह्रस्व आ ई उ का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। स्वर दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, हमें क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर जो भी हमारा एग्जाम्पल दिया जाए उसमें दीर्घ आ दीर्घ उ और दीर्घ ई की मात्रा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर हम इसमें किताबी भाषा की परिभाषा देखें, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व मतलब आ ई उ के बाद, जैसे यहाँ पर धन प्लस दिया गया ना, धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म जो माँ है, माँ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ह्रस्व आ हो गया और अर्थ में भी ह्रस्व आ है। इन दोनों का मेल जब होगा तो हमारा दीर्घ आ बनेगा, वही हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, मतलब पहचान हो जाएगी, ठीक। तो वही इसमें परिभाषा में कह रहा है कि ह्रस्व आ या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व आ या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। देखिए यहाँ नीचे मैंने करके बता भी दिया, आप देख सकते हैं, ठीक। तो हमारी परिभाषा क्या थी, परिभाषा हमारी थी कि जब दीर्घ या ह्रस्व आ ई के पश्चात दीर्घ या ह्रस्व आ ई आए तो दोनों मिलकर हमारे दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यही हमारी हो गई स्वर दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो हमें मेल किस प्रकार होगा, देखिए, दीर्घ या ह्रस्व आ, दीर्घ या ह्रस्व आ, दोनों मिलकर हमारे दीर्घ आ बनेंगे। जहाँ दीर्घ आ ई उ ये तीन चीज आए वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इन तीनों की मात्राएं जिस भी शब्द में आए वहां पर हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना है कि जो मेल है वर्णों का वो केवल स्वर वर्णों का होना चाहिए। कौन से स्वर वर्ण, तो आ ई उ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हो गया, दूसरा देखते हैं, ह्रस्व आ और दीर्घ आ का जब मेल होगा तब भी हमारा दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ कब हो, दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ दोनों मिलाएंगे, जब पहले दीर्घ आ दिया गया हो और बाद में ह्रस्व आ दिया गया हो तब भी हमारा जो मेल होकर जो विकार या परिवर्तन होकर जो नया वर्ण बनेगा वो हमारा दीर्घ आ ही होगा, ठीक है। और यह दोनों ही दीर्घा दीर्घा हो जब आपस में मिलेंगे तो हमारा दीर्घा ही बन जाएगा। उसी प्रकार हम ई की बात कर लें तो देखिए आप लोग यहाँ आप देख सकते हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का जब मेल कराया गया है तो इससे जो नया वर्ण बना है वो कौन सा हो गया, दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ सॉरी ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई का मेल कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ह्रस्व ई ही बनेगा। फिर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, जब दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से ही कराया जाएगा तो नया शब्द नया वर्ण हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ई बन जाएगा। उसी प्रकार ऊ का भी है, अगर हम ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ का मेल कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, कौन सा वर्ण बनेगा, हमारा दीर्घ ऊ बनेगा, ठीक है। ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ का मेल होने से कौन सा वर्ण बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। पहले ह्रस्व ऊ दिया गया हो या बाद में दिया गया हो, मतलब चाहे ह्रस्व ऊ का मेल हो या ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ का मेल हो या दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ का मेल हो, मतलब किसी भी प्रकार से अगर ऊ का दो ऊ या ह्रस्व या दीर्घ हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो चाहे जैसे भी हो, अगर दो का मेल हो रहा है तो हमारा दीर्घ ऊ ही बनेगा। इतनी बातें आई आपको समझ में। तो यही कह रहा है हमारी जो परिभाषा है वो ये कह रही है कि जब
हरसु आ या हरसु आ ई ऊ का मेल दीर्घ आ या हरसु आ से ही हो रहा हो तो इन दोनों के मिलने से जो दीर्घ आ ई ऊ बनेंगे उसे ही क्या कहेंगे हम स्वर संधि मतलब दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की ये हो गई पहचान। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम परिभाषा ओ सॉरी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ का बताया गया है कि हमारे कौन से जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है इसमें तीन वर्ण आएंगे हमारे। जैसे यहाँ धर्मार्थ में देखिए आ की मात्रा है, स्वार्थी में भी बड़ा आ की मात्रा है, बीच में जो मात्रा है वही हम लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आ का मेल हो रहा है, धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म का आ प्लस अर्थ का आ दोनों मिलकर हो गए हमारे दीर्घा। तो ये जो धर्मार्थ मार्थ में ये जो माँ में आ लगा हुआ है ये किसकी मात्रा है? दीर्घ आ की मात्रा है। तो दोनों धर्म प्लस अर्थ मिलकर हो गए हमारे धर्मार्थ। ठीक है, स्व प्लस अर्थी, तो स्व का आ यही चीज यहाँ भी चल रहा है जो हम यहाँ यही यही जो रूल है यहाँ यहाँ लग रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आ और यहाँ का आ, ये दोनों मिलकर हो गए हमारे दीर्घ आ जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो स्व प्लस अर्थी हो गया स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देव धन अर्चन, तो यहाँ का आ यहाँ का देवार्चन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये अर्चन देव अर्चन। ठीक, पहचान भी हमारी यही है। अगर वैसे परिभाषा नहीं आती हमारे एग्जाम में, केवल यही पूछा जाता है जो उदाहरण हम अभी कर रहे हैं ना, इसी में से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखेंगे केवल तीन मात्राएं अगर शब्द में दी गई हैं, हरस सॉरी दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, जहां पर भी इन तीन चीजों की मात्रा होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगा। हम पहले आ का देखेंगे तो हमने देख लिया देव अर्चन तक देख लिया। अब वीर प्लस अंगना, वीर रा का आ जुड़ेगा और अंगना में जो आ है ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा उससे बनेगा क्या हमारा दीर्घ आ बन जाएगा, तो वीरांगना हो जाएगा। वीर धन आंगना को जब जोड़ा जाएगा तो हमारा हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा। मत प्लस अनुसार, मत धन अनुसार मतलब मतानुसार हो जाएगा। ये जो आ है यहाँ आ जाएगा। यहाँ हरस आ की मात्रा है ता पर, जब दो आ जुड़ जाएंगे मतलब दो हरस आ जुड़ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा दीर्घा। तो मत जो ता है उस पर दीर्घा की मात्रा आ जाएगी, हो जाएगा मतानुसार हो जाएगा। ठीक है, ये आ है यहाँ पर आके मिल गया मात्रा के रूप में, तो हमारा हो गया मतानुसार हो गया, आ हट जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब ह्रस्व आ और दीर्घा का मेल कराया जाएगा तो हमारा दीर्घा बनेगा किस प्रकार। हमारे जो हमारा जो परिभा उदाहरण है वो किस प्रकार आ सकता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से ही हम सारी चीजें समझेंगे और जितना हो सके उतना ज्यादा उदाहरण हम सॉल्व करेंगे। देव धन आलय, तो देव में ह्रस्व आ लगा हुआ है और आलय में है हमारा दीर्घा। आप देख सकते हैं आलय में क्या है दीर्घा है और वा में ह्रस्व आ है। तो जब आ ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिला तो हमारा दीर्घा बनेगा। तो उस प्रकार हमारे क्या देव प्लस आलय बराबर हो जाएगा देवालय हो जाएगा। यहाँ वा पर आ जाएगी दीर्घ आ की मात्रा, जबकि यहाँ पर क्या है यहाँ ह्रस्व आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा हमारा देवालय हो जाएगा। नव धन आगत, तो नवागत हो जाएगा। ये जो आ है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वा में जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा नवागत हो जाएगा। सत्य धन आग्रह तो हो जाएगा सत्याग्रह हो जाएगा। देव प्लस आलय, देव धन आलय देवालय हो जाएगा। ये आ दीर्घ आ और यहाँ का ह्रस्व आ मिलकर हो जाएंगे हमारे दीर्घ आ, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देवागमन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आपका जो उदाहरण है अगर पहले दीर्घ आ और ह्रस्व आ जुड़ रहा है तो भी हमारा दीर्घ आ ही बनेगा। ठीक है, तो हम केवल आज आ तक ही करेंगे, इसके बाद में ई और ऊ कल करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा देख लेते हैं।
परीक्षा, तो ये झा है, इसमें कौन-सी मात्रा लगी हुई है? दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है और अर्थ ही है ह्रस्व आ। तो जब दोनों दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? दीर्घ आ। तो परीक्षा प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी हो जाएगा। सीमा धन अंत, तो क्या हो जाएगा? सीमांत हो जाएगा। ठीक है? दिशा धन अंतर क्या हो जाएगा? दिशांतर हो जाएगा। रेखा प्लस अंश क्या हो जाएगा? रेखांश हो जाएगा। ठीक है? अगर हम बात कर लें कि जब दीर्घ आ का मेल जब दीर्घ आ से होता है तो भी हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ आ ही होगा। तो किस प्रकार होगा? हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महा प्लस आलय, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। तो जो हा है यहाँ पर हर दीर्घ आ की मात्रा है और आत्मा में जो आ लगा हुआ है ये भी दीर्घ आ है। जब दोनों दीर्घ आ जुड़ेंगे तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा वो दीर्घ आ ही होगा। तो महा प्लस आत्मा से क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। विद्या धन आलय, विद्या में जो आ है ये भी दीर्घ आ है, आलय का आ भी हमारा दीर्घ आ है। जब इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमारा दीर्घा ही बनेगा। तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। वार्ता प्लस आलाप तो वार्तालाप हो जाएगा। महा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? महानंद हो जाएगा। ठीक है? तो हमारी जो क्लास है यहीं तक रहेगी। मिलते हैं कल अपना जहाँ से हमारा छूट रहा आ का हमने कंप्लीट कर लिया, अब ई का देखेंगे कि कहाँ पर कैसे बनेगा। तो कल होगी हमारी यहाँ से क्लास। आज तक हमारी यहीं तक हमारी जो क्लास है आज यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो या जो मैंने समझाया, मेरे समझाने का जो तरीका आपको ना समझ में आया हो या ना पसंद आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, आप ऐसे नहीं दूसरे तरीके से समझाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी दिक्कत हो या क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।